सरकार को भुगतना पड़ेगा इन चुनावों के अंदर। तो शेर सिंह जी, बात करें चिरंजीवी योजना को किस तरह से देखते हो? यहाँ हमने लगातार क्षेत्र में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हमें कहते हैं कि चिरंजीवी योजना बेस्ट है। सर, चिरंजीवी योजना की बात करें तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना के अंदर यूट्रस का है और जैसे डिलीवरी का है और ऐसे कई ऑपरेशन है जिसको इस चिरंजीवी से बाहर रखा गया है। ऐसा क्यों भाई? आपने स्कीम दे दी 25,000 की, स्कीम तो स्कीम होती है, उसके अंदर चाहे वो किसी का ऑपरेशन कराए, यूट्रस का कराए या बवासीर का करवाए या डिलीवरी करवाए, कुछ भी करवाए, वो 25,000 का पैकेज है, उसमें कुछ भी करवाए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो हो रहा है वो डॉक्टर लोग उठा रहे हैं। इसके अंदर ऑपरेशन होता है 10,000 का, उसमें लाख रुपए दिखाया जा रहा है। बेड खर्चा जो होता है 1,000 रुपये का नॉर्मल, उसमें 5,000 रुपये दिखाया जा रहा है। इस तरीके से उनका पैकेज, अगर दूसरी बार कोई करवाने के लिए जाए तो कहते हैं आपके पैकेज में पैसे नहीं है, आपका पैकेज खत्म हो चुका है, अन्यथा आप ऑपरेशन दूसरे पैसों से करवाइए। इस तरीके की सारी समस्याएं आ रही हैं जो सरकार ने अनदेखी की है। ऑपरेशन सभी तरीके के करो, इस पे खुला करो भाई, आप किसी तरीके का ऑपरेशन करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने बंदी से रख दी ये ऑपरेशन इन स्कीम से बाहर है, ऐसा क्यों? तो ये योजना फेल है सर। मैं चिरंजीवी योजना को इसमें नहीं मानता सफल है। और तो सर, अपने बात करें जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, किसी ने भी नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा, एक साथ जिले 19 जिलों की सौगात देना, फिर से 3 जिले और देना, अपने आप को क्या दर्शाता है? सर, अपने आप में ये मैं अब क्या बताऊं, सरकार की इतनी बड़ी गलतियां हैं। कई जगह तो जिले जो बनने लायक हैं वो लोग रो रहे हैं भी हमारा जिला बनना चाहिए, और जहां नहीं है संभावना ये बनने की नहीं है, सिर्फ अपने जो विधायक हैं, अपने जो मंत्री हैं, उन सिफारिशों के आधार पर इनको बनाया गया है। और ये आर्थिक व्यवहार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जिले बनने के कारण, और सरकार का ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें भर्तियां और भी करनी पड़ेंगी सरकार को, जिसकी वजह से ये पहले ही कह रहे हैं भी हमारे खजाने खाली हैं, रेवड़ियां की तरह पहले बांट दिए, पहले स्कीमें लोगों को पूरी तरह नहीं मिल रही हैं। अब जैसे कर्मचारी रखे गए हैं और अधिकारी रखे जाएंगे, बड़े जिले पे बड़े अधिकारी कलेक्टर वगैरह रखे जाएंगे, तो ये मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, पहले भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कई जगह ज़रूरत थी, जहाँ मानते हैं पूरे राजस्थान के अंदर है 4-5 जिलों की जहाँ आवश्यकता थी, 19-20 जिलों की जहाँ आवश्यकता नहीं थी, वहाँ इन्होंने धक्के से जिले बनाए हैं। लेकिन मेरे लिए क्या, हमने जब चर्चाएं चलती हैं तो ऐसा ये सब गलत है राजस्थान सरकार के लिए। अच्छा, तो अपने बात करें राजस्थान में पेपर लीक मामला, एक बड़ा मामला, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरीके से भुना नहीं पाई, ये भी एक कटु सत्य है। किस तरह से देखते हो? सर, मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखो, पेपर लीक मामला, जो बच्चे बेचारे गरीब परिवार से किस तरीके से उनके माँ बाप पेट मोस कर उनको पैसा भेजते हैं, वो तैयारी करने के लिए कहीं सूरतगढ़, कहीं जयपुर, कहीं जाते हैं, और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, उनकी तैयारी की हुई, उन बेचारों की तैयारी की हुई सब की सब धूल में चली जाती है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात, इनके ही सरकार के मंत्री उन पेपरों में लिप्त होते हैं। जैसे मान लो आज पेपर बिक रहा है, उस पेपर को बिकवा रहे हैं, और इनके ही जिन मन चाहों को पेपर बांटे जाते हैं और वो आरएस बन जाते हैं। अभी आरएस डोटासरा के ऊपर इल्जाम लगा था, बहुत तगड़े इल्जाम लगे थे आरएस की भर्ती के अंदर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनकी आवाज उठी 10-15 दिन, उसके बाद शांत हो गए। जिनको ये लाभ मिलना चाहिए था, वास्तव में पेपर लीक वाली घटनाएं एक जो नौजवान के दिल पर छुरे मारने जैसी घटनाएं थी। जो उनकी कड़ी थी आगे बढ़ने वाली, वो उतने ही पीछे हो गए। उनके एग्जाम इतनी मेहनत से किए हुए बेचारे, बहुत सा नुकसान हुआ है। और उसमें हमारे भी शहर के बच्चे थे, बहुत पूरा राजस्थान इतना परेशान हुआ है कि बहुत ज़्यादा इसमें सरकार की नाकामी है और सरकार की मिली भगत मानता हूं मैं इसमें भी, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। सर, तारीखें निश्चित हो चुकी है, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में आप अपनी राजस्थान विधानसभा की जनता को और साथ में कर्णपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? कर्णपुर विधानसभा से आपकी प्रायोरिटी कौन रहेंगे? सर, हमारी सबसे पहली तो प्रायोरिटी रहेगी सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी। सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तन मन और धन के साथ उनके साथ रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। और जब मैं बात करूं तो राजस्थान की, और बात करूं आगामी चुनावों की, तो मैं मेरी प्यारी जनता से यही आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूं कि वोट जो है वो 5 साल बाद पड़ते हैं, और इन 5 साल तक हम लोगों ने जुल्म देखे हैं, हम लोगों पर क्या बीतती है हम लोग जानते हैं। अपने तो वोट दे के एक बार निश्चिंत हो जाते हैं, तो किसी प्रकार का प्रलोभन अपने सहन ना करें। दारू, पैसा, किसी भी तरीके का प्रलोभन ये अपने सहन ना करें। वोट देना है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, और ये देख के देना है कि कौन बंदा हमारे 5 साल काम आ सकता है, उस बंदे को वोट देना है। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा में सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी थे, नशा प्रति थी बिल्कुल नहीं थी, और इतना था
कि हमारे उस वक़्त नशा नहीं बिकता था, आज गलियों-गलियों में नशा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी माएँ, जिन्होंने प्रेम-प्यार से बच्चों को पाल-पलोस के बड़ा किया है, आज उनकी माँओं के सामने उनके बच्चे मर रहे हैं और नशे से लिप्त हो रहे हैं, तो ये दुःख देखा नहीं जाता जी, सभी से, किसी से नहीं देखा जाता। मैं आम जन से निवेदन करूँगा, मेरे साथियों से, पूरी राजस्थान की आवाम से मैं आग्रह करूँगा कि आपने इस विधानसभा के अंदर जब भी वोट देना है, तो अपने दिल से, दिमाग से, पूरी तरह सोच समझ कर उनको वोट देना है और यही मेरा आग्रह रहेगा। एक आखिरी सवाल है, मौजूदा विधायक आपके गुरमीत सिंह कुंदर, इनकी कार्यशैली को किस तरह से देखते हो? देखिए जी, जब इनकी कार्यशैली पर बात आती है, तो कार्यशैली इनकी बहुत बढ़िया है। हम उनकी कार्यशैली पे उँगल नहीं उठाएँगे। लेकिन आज मान लो गुरमीत सिंह जी हैं, उनके पीछे कार्य करने वाले लोग हैं, पर वो तो कहीं अच्छे नहीं है ना। गुरमीत सिंह जी कुन्नर हैं, अपने आप में अकेले हैं, वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद विधानसभा में दौरा नहीं निकाल पाए। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान विधानसभा को क्षेत्र को उठाना पड़ा है। उनकी तबीयत खराब होने और उनकी तबीयत खराब होने का कई जैसे लीडर होते हैं कांग्रेस के और भी पीछे होते हैं उनके, उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया और जबकि उनको पीछे की तरह धकेल दिया। और ऐसा कुछ नहीं था हमारी कर्णपुर विधानसभा के अंदर जो आज बहुत कुछ है। बहुत कुछ आज बढ़ावा मिला है, गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है, ऐसा पहले कभी नहीं था। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम तो जो है सपोर्ट करेंगे वो सुरेंद्र पाल सिंह चीटी करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो तो ये थे यहाँ से कर्णपुर नगर पालिका के पार्षद शेर सिंह जी। इनका कहना है कि इस बार कर्णपुर विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो विधायक हो वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार उतारती है और सत्ता में किसे लेकर आती है। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद मेरे